नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 मार्च 2023 प्रातः 5:58 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 अप्रैल 2023 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। पिता उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। सूर्य का जन्म कुंडली में बलवान होना इस बात की सूचना है कि निसंदेह जातक अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल करेगा। तो वहीं सूर्य जब कमजोर और खराब स्थिति में कुंडली में उपस्थित हों तो यह मान सम्मान में कमी की सूचना है। पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा की स्थिति जातक के जीवन काल में बनी रहती है। जातक के जीवन काल में लांछन और बदनामी की स्थिति भी बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति भी अपनी साधारण राशि में अब आखिरी चरण में ही चल रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को ये भी राशि परिवर्तन करके मेष में पहुंचने वाले हैं। सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य 14 अप्रैल तक देवगुरु के साथ ही मीन राशि में रहेंगे। अब मीन ये जो राशि है जल तत्वीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। जब जल तत्वीय राशि में होंगे तो यही वो समय होता है जब प्रायः कफ जन्य रोग इत्यादि की स्थितियां बनने लगती हैं। खैर, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य कैसा प्रभाव उत्पन्न कराने वाले हैं, हम इसकी आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कौन सा उपाय है जिसे करके आप सूर्य के इस गोचर से और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करें। उससे पूर्व बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य का 12वें भाव में गोचर किसी भी तरह से बहुत शुभ तो नहीं कहा जा सकता, यह कष्टदायी, परेशानी देने वाला है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का यह गोचर 12वें में आपकी राशि से, विशेष करके अगर विदेश गमन के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो ये बहुत अच्छा है। शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको आप विदेश शिक्षा के लिए भेजना चाहते हैं तो उनके लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल है। परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पेट हो गया, आंख हो गया, उसके दृष्टिकोण से यह गोचर बिल्कुल शुभ नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान संतान के स्वास्थ्य का भी आपको जरा ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान जितनी भी कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है, जो आपके शत्रु वर्ग हैं, जो गाहे बगाहे आपको परेशान करते हैं, उन पर आप 20 ही पड़ेंगे, 19 नहीं पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में यूं समझ लीजिए कि आप जीत के करीब हैं, फैसला आपके हक में दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आपको सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए इस गोचर को हम अच्छा कहेंगे, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ। सरकारी नौकरी करने वाले जितने लोग हैं वो जरा सावधान रहें, किसी न किसी तरह की मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं। बाकी ऐसे देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपनी नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। उच्चाधिकारियों का सम्मान करिएगा, उनकी बात को काटिएगा मत, उनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। और पिता का भी सम्मान करिए, पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, झूठ बोलने से बचिए और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। यह गोचर अति उत्तम आपके लिए सिद्ध होगा। वृषभ के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है और सूर्य आपके लिए सुखेश बनकर के आपकी राशि से लाभ में गोचर करेंगे। फलतः ये भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं। यह गोचर बड़ा ही आपके लिए जबरदस्त है। आर्थिक दृष्टिकोण से
अद्भुत उन्नति की सूचना लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके जीवन में भी मांगलिक कृत्य, यदि विवाह इत्यादि उनका अभी तक नहीं हुआ तो मांगलिक कृत्य होता दिखाई पड़ रहा है, उनका पूरा पूरा सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो अगर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में और चल रहा हो तो अलग बात है, उससे आपको थोड़ी कमी आए, नहीं तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ही लेकर के आ रहा है। संतान पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जहां पड़ती है वहां भी वो तेज उत्पन्न करते हैं। फलतः संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त हो सकता है। अब किसी की बात में मत आइएगा, नहीं तो आपके अहंकार और गलतफहमी के कारण प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाए, संतान के साथ संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाए तो अलग बात है। यानी आपकी समस्या का कारण आप स्वयं बनने वाले हैं। बाकी वैसे व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा है यह गोचर, व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों को प्रबल रूप से देने वाला है यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के इस गोचर काल के दौरान भी सेम वही बात, खान पान पर नियंत्रण, विशेष करके पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि है और पंचम कारक देवगुरु के साथ हैं सूर्य। फलतः मद्यपान, मांसाहार जितना हो सके इनसे दूरी बनाइएगा, पिता का सम्मान करिएगा, झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, यह गोचर अति उत्तम होगा। मिथुन के लिए भी यह गोचर बहुत ही बढ़िया है, एक तरह से राजयोग ही है, क्योंकि सूर्य 10वें में आप जानते हैं दिग्बली हो जाते हैं और ऊपर से गुरु के साथ जहां गुरु स्वगृही गोचर कर रहे हैं, तृतीय पति बनकर के सूर्य आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, ऐतिहासिक कदम उठाने के बिल्कुल कगार पर आप खड़े हैं। यूं समझ लीजिए कि व्यवसायिक जीवन में उन्नति दिखाई पड़ रही है, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलने वाला है। जहां भी रहेंगे वरिष्ठ जनों का आपको साथ मिलता ही रहेगा, भाग्य का साथ मिल रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, उनके आशीर्वाद से आपका काम बनने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, व्यापारी वर्ग तो ही प्राइवेट सेक्टर, हर फील्ड के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, राजनीति जबरदस्त, यह गोचर बहुत बढ़िया है। तो अच्छाई ही दिखाई पड़ रही, कहीं कोई कमी नहीं है। हर तरह से गोचर आपके पक्ष में है, आपके लिए लाभदायी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, झूठ बोलने से बचिए, यह गोचर उत्तम होगा। कर्क के लिए यदि इस गोचर को देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से 9वें में हो रहा है और 9वें भाव में सूर्य का गोचर बेहद भाग्य प्रदायक है। सूर्य धनपति बनकर के आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, निसंदेह ही आपके लिए भाग्यदायक होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जोड़ों के दर्द से वो परेशान हो सकते हैं। परिजनों के साथ अगर आपसी संबंध में परेशानी थी तो वो संबंध अब ठीक होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। लाभ के दृष्टिकोण से मैं कहूं तो देश और विदेश दोनों ही जगह से लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यात्रा भी आप कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। इस गोचर काल के दौरान महिला मित्र का अनादर न करें, विशेष करके यदि बॉस इत्यादि महिला हैं तो उनका विशेष सम्मान करें। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, अन्यथा हानि की स्थिति उत्पन्न होगी, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। बाकी कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर सूर्य का बहुत बढ़िया है, भाग्यदायक है। आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। भाग्य आपके साथ है, बस अपने भाग्य का आप साथ दीजिए। पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। बाकी जहां तक दृष्टि जा रही है यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो रहा है। बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब अष्टम में गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, ये परेशानी की सूचना है, धन हानि की सूचना है, मानसिक अशांति की सूचना है, आमदनी में गिरावट की सूचना है। तो संभव है वहीं परिजनों के साथ व्यर्थ के मनमुटाव की भी स्थिति उत्पन्न हो। आर्थिक रूप से भी यह गोचर कहीं ना कहीं आपको कमजोर बनाने वाला है। कर्ज लेना देना पड़ सकता है, जरा सचेत रहिएगा। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी के साथ भी कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं ससुराल पक्ष से भी टेंशन और परेशानी, यानी कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। किसी तरह से भी विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, चाहे कहीं भी रहिए, किसी के साथ भी रहिए। ये मूल मंत्र याद रखिए कि विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। विवाद का आप हिस्सा नहीं बन सकते, विवाद का आप हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी होगी। बाकी भुवन भास्कर को निरंतर अर्घ्य प्रदान करिए, झूठ बोलने से बचिए, पिता का सम्मान करिए। याद रखिए कि गलत कार्यों को करने से
समय के साथ अपने कार्यों को समय पर सुव्यवस्थित ढंग से न करने से ही सूर्य खराब होते हैं। तो सूर्य को ठीक करिए, स्थिति आपके लिए ठीक होगी। और बात यदि हम कन्या की करें तो कन्या के लिए भी यह गोचर है ठीक, लेकिन इतना नहीं कि मैं श्रेष्ठ कहूं। ये कलह उत्पन्न कराने वाला है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है। सूर्य के प्रभाव से स्वभाव में भी परेशानी, आक्रामकता आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। जीवन साथी के स्वभाव में भी ऐसी स्थिति होगी। जीवन साथी के साथ कलह, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। दिखावे के कारण, व्यर्थ के व्यय के कारण आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। व्यर्थ के धन व्यय के कारण आपकी उन्नति बाधित हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक नहीं है। कोई ऐसा समाचार आपको मिलने वाला है जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत करे। सामाजिक दृष्टिकोण से भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाला है, हानि हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तो परेशानी है ही, मतभेद और विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। रिश्ते कहीं से भी मधुर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आपको मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकारी नौकरी कर रहे लोग बहुत सचेत रहें। यदि आप कन्या राशि के हैं, यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है, परेशानी उत्पन्न कराने वाला है। व्यापारियों को भी सचेत करना चाहता हूं, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने से बचिए। पार्टनर के साथ व्यर्थ के मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आपको जरा सचेत रहना चाहिए और सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए। यह गोचर आपके लिए कहीं से भी उत्तम नहीं है, परेशानी रहेगी। व्यापारियों को एक बात मैं कहूंगा, अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, तभी जाकर के यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। और तुला के लिए यह गोचर कर्ज से मुक्ति प्रदायक है। आपकी राशि से सूर्य का षष्ठ में गोचर करना, गुरु के साथ युति बना करके स्वास्थ्य में परेशानी की सूचना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। हालांकि आपके व्यक्तित्व में साहस और पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मैटर है तो समझ लीजिए फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। शत्रुओं को आप निसंदेह जीतेंगे। शत्रुओं पर आपका वार जो होगा वो उनके लिए भी अप्रत्याशित होने वाला है, जिसके चलते वो एकदम से धाराशायी हो जाए। व्यवसायी वर्ग की बात करूं तो कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिए। आवश्यकता है मेहनत की, जितना हो सके मेहनत करिए, संघर्ष करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट साफ साफ दिखाई पड़ रही है। उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। खान पान पर बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जोड़ों के दर्द से आप परेशान रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके ख्याल रखिए। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और तब आगे बढ़िए, दिक्कत नहीं आएगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, विशेषकर पिता का सम्मान करिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, तो यह गोचर कहीं ना कहीं शांति से निकलेगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर ठीक है, परंतु संतान पक्ष से चिंता होती है। सूर्य जब पंचम में होते हैं, गर्भवती महिलाओं को इस गोचर काल के दौरान विशेष सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए राजयोग प्रदायक है। समय आपके पक्ष में है, सफलता खूब मिलेगी, धनदायक स्थिति है। परिस्थिति अब क्या है, सफलता मिलेगी, तो सफलता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फलतः मानसिक और शारीरिक परेशानी भी उत्पन्न होगी। संभव है कि कुछ हद तक सामाजिक रूप से भी आप परेशान हो। जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेने के कारण आपको कुछ नुकसान हो जाए, तो सावधानी तो जरूरी है। बाकी देखा जाए तो ये वो समय है जो कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता के कारण आपको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कराएगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष अवसर लेकर के आ रहा है, दे रहा है। यह समय लाभ होने वाला है। अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, अहंकार उत्पन्न होगा, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि सूर्य गुरु के साथ है। और जब इंसान के अंदर ज्ञान आता है तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है अहंकार। तो अहंकार से आपको बचना होगा। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करना होगा। और स्त्रियों को एक विशेष रूप से कहना चाहता हूं, गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सिर दर्द, पेट में जलन या बुखार इत्यादि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बाकी विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए गोचर अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है इस गोचर काल के दौरान। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, नहीं पेट में पित्त से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है, यह गोचर उत्तम होगा। धनु के जातकों के लिए इस गोचर को मैं कहूंगा उत्तम। सूर्य चतुर्थ में बिल्कुल ठीक नहीं होते, गृह कलह कराते हैं, क्योंकि दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं, परंतु गुरु के साथ हैं और भाग्यपति बनकर के चतुर्थ में यह गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य में तो गिरावट आने से कोई नहीं रोक सकता, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। कुछ मामलों में पिता और माता से मनभेद की स्थिति या मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। पिता के साथ भी संभव है, लेकिन बाकी और मामलों में अगर देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके सारे कार्य बनेंगे। यह गोचर कहीं ना कहीं अनुकूल है आपकी। देखा जाए तो जीवन के क्षेत्र में अलग ही एक पहचान आपकी कराने जा रहा है।
कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ की प्रबल स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के लाभ, सफलता, भाग्य, इसमें मैं कोई कमी नहीं कह रहा हूं। इस मामले में हर तरह से अगोचर ठीक है। स्वास्थ्य माता का बस देख लेना है, गृह कलह का वातावरण न बने, इस बात का ख्याल रखना है। मित्र पक्ष से विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो जा सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग इत्यादि करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, पूरी तरह से उत्तम दिखाई पड़ रहा है अगोचर। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, और सबसे जरूरी है मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखना। देखिए, सूर्य को ठीक करना है तो एक ही मूल मंत्र है, समय, टाइम। टाइम के साथ अपने आप को लेकर के बढ़िए, सूर्य ठीक हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो यह गोचर है आपकी राशि से तृतीय में हो रहा है, और यह तृतीय में गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य में अगर कोई चिंता थी तो उस चिंता से मुक्ति। दांपत्य जीवन अनुकूल। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान, मान सम्मान में वृद्धि, उन्नति हर तरफ दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से गोचर अति उत्तम। लाभ में वृद्धि, मुनाफे में वृद्धि। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। विशेष करके यह गोचर उन लोगों के लिए बड़ा ही हितकर सिद्ध हो रहा है जिन्हें कहीं पता है, अगर आप मकर राशि के हैं और आपको पता है कि आपके घर के या कहीं आपकी प्रॉपर्टी में कोई धन गड़ा हुआ है, आपको उसके इशारे मिलते हैं, और उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए यदि गाहे बगाहे आप प्रयत्न करते हैं तो गोचर में एक ऐसी अनुकूल स्थिति बनी हुई है जो गुप्त धन प्राप्त कराने में आपके लिए सहयोगी हो, पुरुषार्थ के द्वारा, बैठे बिठाए नहीं। गुप्त धन प्राप्त हो, गड़ा धन प्राप्त हो, आकस्मिक धन प्राप्त हो, पुरुषार्थ के द्वारा। तो अगर आपके पास ऐसा धन है तो एक बार जरूर प्रयत्न करिएगा सावधानी के साथ। बाकी यह गोचर ठीक है। सरकारी नौकरी, व्यापारी वर्ग, हर किसी के लिए इस गोचर काल से लाभ दिखाई पड़ रहा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। यह गोचर ठीक। कुंभ के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, और अब देखिए द्वितीय भाव में वाणी का भाव होता है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए भी ठीक है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन आगमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। वाणी में मधुरता की आवश्यकता होगी, अन्यथा विवाद हो जाएगा। अपनों के साथ ही हो सकता है, विशेष करके पैतृक संपत्ति को लेकर के आप उग्र हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब आप बोलेंगे तो सामने वाला चुप थोड़ी रहेगा, तो आपके द्वारा अगर कटुवाणी हो तो सामने वाला भी आपको अपमानित कर दे, जलील कर दे, तो ऐसी स्थिति होगी। तो घर हो बाहर हो, कहीं भी विवाद की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। विवाद से ही आपको समस्या होने वाली है। विवाद से बच करके रहिए। बाकी तो ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर उत्तम मुझे दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। खान पान पर आपको भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना है। लेकिन जो लोग अपनी वाणी का ही इस्तेमाल करते हैं, वाणी से ही जिनके काम चलते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे कुल मिलाकर के देखें तो सूर्य की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी, और जितना हो सके अपने खान पान पर बस नियंत्रण रखिए। अप्रिय ऐसा लगे, ऐसा कोई भाषा के शब्द किसी को मत बोलिए, बस। यह गोचर उत्तम होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। मद्यपान मांसाहार से बहुत आवश्यक है दूरी बनाकर रखना। झूठ तो सपने में भी मत बोलिए। तो यह गोचर उत्तम होगा। और मीन के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि पर होने जा रहा है। सूर्य षष्ठपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। इसका दुष्प्रभाव बहुत कम ही आपको मिलेगा, पर फिर भी जितना प्रभाव मिलेगा वो समझ लीजिए। इस गोचर के कारण संभव है कि आपके व्यवहार में रूखापन आ जाए, कड़वी वाणी, अहंकार भरा व्यवहार, आक्रामकता वाला व्यवहार, अहंकार में वृद्धि की प्रबल संभावना, शत्रुओं का विशेष रूप से आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न करना, दांपत्य जीवन में भी विवाद की स्थिति का उत्पन्न होना, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां निरंतर हो, जीवन साथी के साथ मतभेद की प्रबल संभावना भी इस गोचर काल के दौरान दिखाई पड़ रही है।
यानी कुल मिलाकर के ये सहज और सरल ढंग से बीतने वाला गोचर नहीं है। सावधानी जरूरी है और किसी भी कार्य को बहुत सचेत और सावधान होकर के करिए। कोई गैर कानूनी काम करते आप पकड़े जा सकते हैं, फंस सकते हैं, मुसीबत में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन के जातकों के लिए 7.5 भी अभी प्रारंभ हुई है। सावधानी मेरी तरफ से बहुत जरूरी है, आप सावधान रहिएगा। यह गोचर ठीक नहीं है, आप किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ सकते हैं। उपाय है, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, झूठ बोलने से बचिए और सूर्योदय के बाद तक तो सोना ही नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखिए, तब जाकर के कहीं शांति से यह गोचर आपके जीवन से गुजरेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आशा करता हूं सूर्य के इस गोचर को जैसा मैंने आपको समझाया आप इसी भांति अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।